बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसको बोला था कि इसमें रिक्तियाँ में सुधार करेंगे और वापस ले लिया था। एक मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे। हाँ बोलिए। जब भी चुनाव आता है तो आप लोग जो है सबसे पहले झंडा लेकर के ढोने का काम करते हैं ना। आगे आगे लेकर आप लोग छात्र हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, झंडा लेकर ढोने का काम करते हैं आप लोग। और जब काम नहीं होता है तो आप लोग जो है मतलब बुलाना चालू कर देते हैं, काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। झंडा लेकर ढोते हैं ना आप लोग। अभी जो है अभी हेल्थ डिपार्टमेंट में वैकेंसी आया हुआ था, तो अभी हमारे साथ में जो है पटना का ही एक युवक हैं जिनको शिकायत है कि जो वैकेंसी आता है उसमें जितने भी जनरल कास्ट के लोग होते हैं उन लोगों के साथ भेदभाव होता है, जिससे कि उन लोगों के साथ हमेशा भेदभाव होता है। ठीक है, तो इस बात पर ये बोलना कुछ चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपकी, मतलब क्या भेदभाव होता है आप लोगों के साथ? मैं विकास कुमार, नमस्कार। देखिए, CHO पोस्ट जो 4500 वैकेंसियाँ हेल्थ ऑफिसर का पोस्ट है, ये वैकेंसियाँ लोकसभा चुनाव से पहले भी आई थी और इस वैकेंसियाँ को लोकसभा चुनाव के फ़ायदा लेने के लिए जनरल कैटेगरी से लोगों के लिए हमारे और वापस ले लिया। लेकिन इलेक्शन जैसे ख़त्म हो गए, सरकार बन गई और जो भी लोभ लालच दे के जो भी समझिए वोट ले लिए और वोट लेने के बाद एक तरह से हम लोग के ठगी वाला अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं इस सरकार में, ठग कर और अपनी सरकार बना ली। मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि आप OBC को आरक्षण क्यों दे रहे हैं, SC ST को क्यों दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो भाई भी जो नीचे है ऊपर आए, हम लोग के साथ कंधे से कंधे मिला के चले, क्योंकि एक का विकास करने से पूरे देश का विकास नहीं होगा। हम चाहते हैं कि सारे SC ST OBC सब लोग एक साथ आए और सब लोग आगे बढ़ेगा तभी देश का विकास होगा। लेकिन क्या है, क्या हम भारतीय नहीं हैं, हम बिहारी नहीं हैं? हम भी बिहारी हैं, हम भी भारतीय हैं। हम UR कैटेगरी वाले क्या अपमान कर दिए, क्या गुनाह कर दिए हैं जो आपने एक भी पोस्ट नहीं दिया है? देखिए, हम सरकार से प्रार्थना हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि इस रिक्तियाँ को जो 1/7/2024 से जो फॉर्म भरने का डेट आ गया है इसमें सुधार करें, अन्यथा सुधार नहीं करेंगे तो इसके लिए सारे देखिए बात है, आप सही कर रहे हैं, झंडा लेके चलना। देखिए क्या होता है ना, एक युवा है, आज बहुत सारे गांव में जाइएगा ना, जो लोग पढ़ लिख नहीं रहे हैं उनका क्या काम है, चुनाव आ गए, विधायक के चुनाव आ गए तो विधायक जी जय जय कर रहे हैं तो कुछ आ रहे हैं, जिनका कुछ काम नहीं वही कर रहे हैं। पहले वाली बात नहीं रही कि पहले क्या होता था कि कोई के भी सरकार आ जाए, कुछ भी कोई भी चुनाव आ जाए, पैसा के लिए सारे गांव के युवा चलते थे। आप देखिए, अब इस बार देखिए चुनाव नहीं है और लोकसभा का परिणाम ही देख लीजिए ना, वही अगर झंडा ढोले वाला स्थिति होता, पहले वाली बिहार नहीं रही है। बिहार में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। अब वो युवा नहीं है कि आप 500 रुपये 1000 रुपये खिला दे रहे हैं, आपको जय जय कर देने वाला है। जय जय नहीं, अपने हक को लिए हक के लिए लोग लड़ रहा है। अब झंडा ढोने वाला युवा नहीं रहा है। आप क्या चाहते हैं कि मतलब जो आरक्षण SC ST OBC जो जिनका मिलता है आरक्षण, क्या उन लोगों को आरक्षण न मिले? नहीं, हम केवल आप ही को आरक्षण मिले? ये तो हम चाहेंगे नहीं ना, क्योंकि एक आदमी का विकास से पूरे देश का विकास हो जाएगा। नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा पूरा समाज, जब तक सबका साथ सबका विकास नहीं होगा हमारा देश का विकास नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं कि हमारा देश सबसे विकसित देश के श्रेणी में सबसे नंबर 1 मोदी जी तो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, फिर भी आपको द्वेष क्यों है कि मतलब कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है? यही तो दिक्कत है ना, यही दिक्कत है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास है और उन्हीं का भी गठबंधन में भी NDA की सरकार बिहार में है और यही तो किए हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन जनरल का पता साफ। अच्छा, जनरल का पता साफ हो गया है, हो ही गया ना। जो जनरल सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है मोदी जी को, सबसे ज्यादा जनरल सपोर्ट करता है और आप बोल रहे हैं कि जनरल के साथ भेदभाव हो रहा है। देखिए, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जनरल ही नहीं, जनरल मोदी जी को नहीं, जनरल अगर आज मोदी जी इस बात को अगर नहीं समझेंगे ना, चाहे बीजेपी के जो भी बिहार के बीजेपी के जो नेता बड़े बड़े बन के बैठे हैं ना, NDA के सुरमा जो आज जनरल के वोट पे बैंक पे राज कर रहे हैं, अगर इस बात को नहीं समझेंगे ना तो जनरल जिस दिन जाग गई ना, सत्ता के कुर्सी जो घमंड में है ना, कहाँ फेंकेगी, फिर आना संभव नहीं होगा। लालू जी के देख रहे हैं ना कहाँ चले गए थे, लेकिन आज है जो तेजस्वी आया, समझ रहे हुआ और इस समाज को आगे लेके चलना चाह रहा है, तो आज विकसित होगा, वो आगे बढ़ेगा। हम कोई उसका ही समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो मेरा समाज के देखेगा, जो मेरे बारे में सोचेगा, हम भी उसी के बारे में सोचेंगे। अभी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में वैकेंसी आया था, उसमें क्या भेदभाव हुआ था जिससे आप नाराज हैं? देखिए, 4500 पोस्ट आया था और हेल्थ डिपार्टमेंट कोई ग्रुप D का पोस्ट नहीं है, हेल्थ ऑफिसर का पोस्ट है। CHO में 4500 पोस्ट है, रिक्तियाँ हैं। क्या 4500 में हम लोग 100 पोस्ट के लिए भी एलिजिबल नहीं है, 100 पोस्ट लायक भी नहीं है? अरे हमने भी BSc नर्सिंग का कोर्स कर रखा है भैया, और हमें भी करने में पैसे खर्चाए हैं, हमें EWS नहीं बनते हैं, तो क्या हम फॉर्म नहीं भरेंगे ना? तो क्या चाहती है सरकार कि हम लोग क्या करें, गुंडागर्दी करें, नौकरी के चक्कर में नहीं रहे? अरे पढ़ लिख रहे हैं किस लिए? सरकारी जॉब के लिए।
आज बिहार में कंपनी भी तो नहीं आ रही है ना, बिहार में रोजगार की व्यवस्था भी नहीं है, तो इसके लिए तो क्या है, सरकारी जॉब ही ना है, और आप इस कैटेगरी को ख़त्म कर देना है। नहीं, ये तो अन्याय हो रहा है। देखिए, जब सबको सीट मिल रहा है तो जनरल कास्ट के जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए वैकेंसी आना चाहिए, इनका बोलना लाजमी है। ठीक है, जब ओबीसी एसटी एससी एसटी सबको जो वैकेंसी में सीट आता है तो उनका फिक्स सीट रहता है, कितना एससी का, इतना एसटी का, इतना ओबीसी का। जनरल का आप बोल रहे हो कि उसमें एक भी सीट नहीं था। एक भी नहीं है। अरे सरकार की तो हमें मनसा ही नहीं, एक बार क्लियर कर दे कि मुझे जनरल की सीट नहीं देनी है, जनरल को नौकरी नहीं देने हैं, हम लोग कल से इसके बारे में सोचना ही बंद कर देंगे, स्कूल जाना बंद कर देंगे, क्लास बंद कर देंगे। क्या मतलब है? आज जनरल के युवा क्या कर रहे हैं? सारे लोग पैसे लगा के यहाँ से वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, इसलिए ना कि सब मेरे पास डिग्री हो जाएगी, मेरे पास नॉलेज रहेगा, तैयारी करेंगे तो कल के डेट में वैकेंसी आएगी तो जॉब ले लेंगे, उस विभाग में अफसर देख बनेंगे। लीजिए, यही होता है कि एक पढ़े लिखे युवा में और एक अनपढ़ युवा में झंडा लेकर के पीछे पीछे ढोने से विकास नहीं होगा। ठीक है, ये पढ़े लिखे हैं, अपने हक के बारे में जानते हैं कि हक कैसे लिया जाता है। ठीक है, अभी वैकेंसी आया था उसमें जनरल का पोस्ट नहीं था। ठीक है, उस बात पर नाराज हैं, और झंडा लेकर ढोने से विकास नहीं होता है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। क्या गलत बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल सही। अगर हक के लिए आज हम नहीं लड़ेंगे, आज देखिए हम जनरल कैटेगरी में भूमिहार समाज से आते हैं, आज कोई हम एक बात की और दुखी है, हमारे जाति में के नाम पर कितने पार्टी बन जाती है, कितने नेता लोग वोट लेके बैठ जाते हैं, लेकिन जब वहाँ बैठे हैं बड़े बड़े पोस्ट पर बैठ गए हैं, लेकिन जब जनरल की बात आती है ना, जब जनरल की पोस्ट पर आए तो एक भी नेता के मुंह से एक बोली नहीं। इस बात के लिए दुख है। हम तो बिहार के सारे जो जनरल समाज से बिलोंग करते हैं, चाहे कोई भी जाति का हो, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, कोई भी हो, सभी लोगों को लिए सभी लोग को एक ही बात कहेंगे, जो मेरा समाज का बहिष्कार करे हम उसका भी बहिष्कार करेंगे। हम किसी पार्टी के लिए नहीं है, बस जो मेरे बारे में नहीं सोचेगा हम उसके बारे में भी नहीं सोचेंगे। बस बात सही है।